हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर बिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे बैठे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे आरबीसी क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या कहे कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन। उसमें हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी, उसके आखिरी 3 क्वेश्चन बच गए थे। बाकी हमने सारे प्रश्न कर लिए थे, 1 से 22 तक सारे प्रश्न कर लिए थे, बाकी के 3 प्रश्न बच गए थे। ये तीनों प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रकार से एकदम स्मूथली आज हम अपनी वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे लिए बने रहिए। तो ये वीडियो के तीनों जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, और अक्सर ये प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कहे कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्या लिखा हुआ है? साइन 2 कोस इनवर्स कोट। देखिए, ये जो प्रश्न है अक्सर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये एग्जाम में किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन में क्या है, चीज अलग दिख रही है। ये साइन है, ये कोस इनवर्स है, ये कोट है या टेन इनवर्स है। यानी कि हमारे पास में जो अल्टरनेट है, यानी जो एक के बाद एक है, वो देखिए यहां तो इनवर्स नहीं है, ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वापस ये वाला जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यानी एक तो हमारे पास में देखिए इनवर्स के फॉर्म में है, और एक बिना इनवर्स के फॉर्म में, सीधा ही त्रिकोणमितीय फलन दिया जाता है। अगर इस प्रकार का कोई भी हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया हो, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इस साइड से शुरू करना है। हमारे पास में जो लास्ट में दिया गया है उसी से शुरुआत करनी है, और धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, इस दिए गए प्रश्न में हमारे पास में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहां पर मेरे पास में लिखा गया 2 tan इनवर्स x। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। अब काम क्या करना है, मुझे 2 tan इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू अप्लाई करनी है। तो देखिए, हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं। ये वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास में क्या आता है देखते हैं। साइन 2, यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने, यहाँ पर कोस इनवर्स, यहाँ पर कोट, अंदर की ओर इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इस पूरे की जगह लगा दिया, और ये वाला वापस से ब्रैकेट बंद। राइट हैंड साइड में हमारे पास में 0 दिया हुआ है। अब देखिए, यहां पर हमारे पास में एक चीज की और कमी है। कौन सी चीज है? यहां पर मेरे पास लिखा है कोट और यहां लिखा है tan। हमने क्या लिखा था, बाहर की ओर तो यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, और अंदर की ओर अगर हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड x दिया गया हो, तब हमारे पास में ओनली x आता है। कंडीशन ये है कि बाहर वाला फलन और अंदर वाला जो फलन है वो दोनों बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जबकि यहाँ कोट है, यहाँ पर tan है, इन दोनों को मुझे सेम बनाना, एक ही रूप में बनाना है। तो देखिए, मैं tan को कोट के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। tan को कोट के रूप में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है, हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों में चेंज किया है। देखिए, हमारे पास में जो है यहाँ साइन 2 ब्रैकेट, यहाँ हमारे पास लिखा है कोस इनवर्स, और यहाँ हमारे पास में लिखा है कोट। हमने जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े हैं, यदि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करते हैं, तब कौन सा प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और यदि कोट को tan में चेंज करना हो, tan को कोट में चेंज करना हो, यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि एक दूसरे के ये व्युत्क्रम होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इस tan की जगह ऐसा लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा मेरे पास कोट इनवर्स, और ये वाली जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाएगी, या नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास में नीचे आ जाएगी। ये इस प्रकार से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है। यहाँ इस जगह
तो हमारे पास में इस प्रकार की कुछ वैल्यू बचेगी। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ कि sin 2, ये हमारे पास ब्रैकेट, यहाँ लिखा हुआ है कोस इनवर्स। इस पूरे की जगह जो मंझला कोष्टक बना हुआ है हमारे पास में, इस पूरे की जगह हमारे पास ओनली यही बचेगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये हमारे पास इज इक्वल टू 0। वापस यही फॉर्मूला मुझे और लगाना है, जबकि यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे पास टेन और कोट थे, मैंने आसानी से टेन को कोट में चेंज कर दिया। अब मेरे पास में इन दोनों को भी सेम बनाना है, और यहाँ पर मेरे पास में देखिए क्या लिखा हुआ है साइन, यहाँ पर मेरे पास में क्या लिखा है कोस। साइन और कोस दो अलग अलग लिख दिए गए हैं। उससे भी पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला मेरे पास में और अप्लाई हो रहा है, पहले मैं वो वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करता हूँ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ इस रूप में लिखा गया है कि साइन 2 थीटा। यदि इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं थीटा एज्यूम कर लूं, थीटा मान लूं, तो मेरे पास में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यह वाला फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के इक्वल में। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया जाता है तो हमारे पास में क्या कुछ आएगा, यहाँ लिखा है साइन 2 ये वाली थीटा, तो पहले सबसे पहले लिखना है 2, उसके बाद में मुझे लिखना है साइन, ये मैंने लिखा साइन। अब मुझे थीटा की वैल्यू रखनी है, और थीटा की वैल्यू की जगह मुझे ये पूरा ब्रैकेट लिखना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ आ जाएगा कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये हो गया साइन थीटा इंटू, अब मुझे कोस थीटा लिखना है, तो ये मैंने लिखा कोस। अब थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह ये पूरा ब्रैकेट मुझे यहाँ लिखना है, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला पहले यहाँ अप्लाई हो रहा है, कोस इंटू कोस इनवर्स x, तो इसकी जगह में ओनली ये थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास में वह वैल्यू रख सकता हूँ। हमारे पास में ऐसा आ जाएगा, और ये 2 जो है यहाँ इंटू में है, आगे जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2 नहीं चाहिए, आगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर ओनली इस प्रकार से कुछ बचेगा कि साइन इंटू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इस पूरे की जगह मेरे पास ओनली क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू बची हुई है। ये 2 जो था यहाँ इंटू में है, आगे जाकर के 0 हो ही जाएगा। अब देखिए हमारे पास में यहाँ कोस के फॉर्म है, बाहर की ओर साइन के रूप में, इन दोनों को सेम ही बनाना है। जब इन दोनों को सेम रूप में बनाना है तो देखिए कोस को साइन में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर वो जो मैंने शुरुआत में बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का, वो यहाँ पर प्रयोग में लेना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम काम में लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। मेरे पास में ऐसा दिया हुआ है कि कोस इनवर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। कोस होता क्या है, कोस होता है हमारे पास में कि आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं जिसका नाम है ABC, जिसमें आधार यानी कि जो बेस है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और जो इसका कर्ण यानी इसका जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास में 2x है। मुझे इसका परपेंडिकुलर यानी इसका लंब ज्ञात करना है, तो हमारे पास में आ जाएगा कि लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर होता क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में AC का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले a स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पर आएगी x की पावर 4। इतना हमने काम कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा कि ab स्क्वायर बराबर, यहाँ 2 का स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 1,
ये सारे के सारे जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस माइनस हमारे पास में हो गया 2x², ये माइनस का x की पावर 4। देखिए मैं इसको पावर के अनुसार अरेंज कर देता हूँ। मैक्सिमम पावर जो है सबसे पहले लिख देते हैं, x की पावर 4 जो कि माइनस का है। उसके बाद में देखिए जो प्लस की वैल्यू 4 + 2 यानी 6x², ये हमारे पास आ गया 6x² माइनस का, ये हमारे पास में आ रहा है किसके बराबर, AB के स्क्वायर के बराबर में। मैं जैसे ही स्क्वायर हटा देता हूँ मेरे पास में आगे की साइड में अंडर रूट का निशान यानी रेडिकल साइन का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ मान कुछ भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कि वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास में एक कर्ण की वैल्यू आ चुकी है। वैल्यू क्या है कि अंडर रूट में यानी रेडिकल साइन x की पावर 4 + 6x² - 1, ये कोस के रूप में है। इसको अगर मैं साइन के रूप में लिखूं तो साइन के रूप में क्या लिखा जाएगा, देखिए साइन होता क्या है, साइन होता है हमारे पास में लंब अपॉन कर्ण। ये तो था कोस के रूप में, ये होता है हमारे पास में साइन। लंब यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास में अभी आई है कि माइनस की x की पावर 4 + 6x² - 1, पूरे के अंडर रूट का निशान, बटे में कर्ण हमारे पास में लिखा है 2x। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटा करके, इसको रिमूव करके मैं ये वाला वैल्यू लिख सकता हूँ। तो देखिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास में क्या आएगा बन करके, देखिए यहाँ बाहर की ओर लिखा है साइन, अंदर हमारे पास में ऐसा कुछ आएगा कि साइन इनवर्स ये वाला -x की पावर 4 + 6x² - 1 अपॉन में 2x, ये लिख दिया। इसके मल्टीप्लाई में, इसके गुणा में भी हमारे पास में कुछ लिखा है कि 1 - x² अपॉन 2x, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। और बराबर में शुरुआत से लेकर अब तक हमारे पास में 0 ही आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि हम 2-3 बार पहले भी प्रयोग में ले चुके हैं। साइन और साइन इनवर्स, केवल और केवल हमारे पास में ये वाली जो ब्रैकेट की वैल्यू है यही बचेगी। तो यहाँ मैं केवल थीटा को लिख देता हूँ। थीटा हमारे पास इस रूप में है कि -x की पावर 4 + 6x² - 1 अपॉन 2x इंटू 1 - x² अपॉन 2x = 0। अब मैं काम कर देता हूँ। देखिए काम कौन सा कर रहे हैं हम, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं काम करता हूँ 2 × 2 4 हो जाएगा। हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, x × x x² हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं 4 टाइम x²। अब देखिए ये पूरा यहाँ डिवाइड में है, भाग में है, आगे जाएगा तो 0 हो जाएगा। और इधर मेरे पास ओनली ये बचेगा कि -x की पावर 4 + 6x² - 1, ये तो पहला ब्रैकेट। और इसके मल्टीप्लाई में है हमारे पास 1 - x²। ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये अंडर रूट से बाहर है। आप चाहो तो इसके लिए भी आप यहाँ एक ब्रैकेट बना सकते हैं। बराबर हमारे पास में 0। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास में 2 कोष्टक बने हुए हैं, 2 ब्रैकेट बने हुए हैं, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है हमारे पास में 0 आता है। 2 का जब मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहले के बराबर 0 है या दूसरे के बराबर 0। हम चेक करते हैं कौन से की वैल्यू 0 के बराबर है। तो यदि -x की पावर 4 + 6x² - 1 पूरे का अंडर रूट = 0, यदि ये पहले वाला ब्रैकेट हमारे पास में 0 के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं। मैं काम कर देता हूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा तो इधर ये जो अंडर रूट का निशान है वो हट जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो, ये 0 का 0 ही रहने वाला है। अब एक काम और कर लेते हैं साथ ही साथ, ये जो मैक्सिमम पावर है हमारे पास में माइनस की है, ये प्लस की है। माइनस का साइन, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं तो इसके तीनों के चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। चेंज होकर के हमारे पास में इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएंगे कि x की पावर 4 - 6x² + 1 = 0। अब देखिए एक बात सोचिए, हमने 4 घातीय इक्वेशन को सरल करना नहीं सीखा है।
हमने दो घात की इक्वेशन जो है उसको देखिए गुणनखंड मेथड से भी हल करते हैं, उसके अलावा श्रीधराचार्य विधि से भी हल करते हैं। क्या मैं इसको श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकता हूँ? हल तो कर सकते हैं, परंतु देखिए समझने की बात है। मैं इसको क्या लिखता हूँ, x की जो पावर 4 है, क्या मैं इसको इस प्रकार से चेंज कर सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर तो 4 की 4 ही है। अब सोचो ये वाला जो है इस ब्रैकेट में लिखा, इस पूरे को मैं x मान लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये वाला तो x होगा। या ऐसा कर लो, मान लो, माना यानी लेट कि एक्स स्क्वायर के बराबर में कुछ भी है, जैसे x y z p q r, मैं मान लेता हूं कि एक्स स्क्वायर के बराबर कितना लिख दो, y लिख दो। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दूं तो यहां हो जाएगा y का ये ऊपर वाला होल स्क्वायर वाला काम आ गया, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 6y + 1 = 0। यहां तक हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं यहां से श्रीधराचार्य फॉर्मूला काम में लेता हूं। मुझे श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण के दोनों मूल निकालने हैं, दोनों जीरोज निकालने, दोनों शून्यक निकालने। तो किस प्रकार से आएंगे देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि यहाँ y की वैल्यू निकालनी तो आ जाएगा y बराबर -b, तो ये माइनस और ये माइनस का 6 हमारे पास हो जाएगा प्लस। फॉर्मूला चाहो तो आप मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ ब्रैकेट में। श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार कौन सा सूत्र काम ले रहे हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x = माइनस का b प्लस माइनस रेडिकल साइन b स्क्वायर -4ac/2a। a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद यानी कांस्टेंट। यहां तक हम लिख दिया। आगे हमारे पास प्लस और माइनस दोनों के निशान है। अंडर b स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर, ये हो जाए 36 माइनस 4ac, 4 × 1 × 1 यानी 1 4 का 4 ही बना रहेगा। यहां तक हमने लिख दिया अपॉन हमारे पास में 2a आना चाहिए, a की वैल्यू ओनली 1 है तो हमारे पास 2 का 2 बना रहेगा। यहां पर देखिए y = 6 प्लस माइनस, यहाँ 36 है, 36 माइनस 4 यानी 32 बच गया। और 32 को देखिए मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, हमारे पास 16 बच गए, ये और हमारे पास में क्या बच गया, 2। अब देखिए इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता था, इस प्रकार से लिख रहे हैं तो देखिए इसका ये 2 बार आ जाएगा, इसका ये 2 बार आ जाएगा, ये वाला बना रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 4 √2 अपॉन 2। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ ये वाला नीचे वाला 2 जो हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से एक 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर क्या कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद में ये नीचे वाला जो है वो हमारे पास में रिमूव हो जाएगा। किस प्रकार से अभी हम देख लेते हैं। y = हमारे पास में ओनली 2 कॉमन लेना है तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया मैंने। अंदर देखिए 6 जो है उसमें से 2 कॉमन लिया, यहाँ पर मेरे पास 3 बच गया, ये प्लस माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया, हमारे पास 2 √2 अपॉन 2 था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया कि y बराबर 3 ± 2 √2। इतनी वैल्यू हमारे पास में आई है, ये वैल्यू तो आ गई। अब ये सोचो हमने y किसको एज्यूम किया था, y किसको माना था हमने सबसे पहले, तो y की जगह में वापस x² पुट कर सकता हूं। ये हमारे पास आ गई x² = 3 ± 2 √2। यहां तक आ गया। अब मुझे केवल और केवल वैल्यू चाहिए थी x की। क्वेश्चन में सबसे पहले यही लिखा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। या ऐसा लिखा जा सकता है कि निम्न को सरल करो। अब देखो क्या मैं इसको और किसी प्रकार से लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखिए x² = ये 3 है, इसको मैं लिख देता हूं 1 + 2 ± 2 √2।
ये तो सेम है, परंतु इस 3 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया 1 + 2। यहाँ एक फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है, कौन सा? a² b² 2ab। कैसे बन के तैयार हो रहा है देखिएगा, 1 यानी 1 का स्क्वायर ओनली 1 और b² यानी किसका स्क्वायर हो रहा है? देखिए मैं आपको बना के बताता हूं, वो a² b² 2ab, यहां पर 1 ± √2, इसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं। a + b का होल स्क्वायर करूं तो a² b² 2ab, अगर माइनस का यूज में लूं तो a² b² - 2ab। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, 1 का स्क्वायर ओनली 1, √2 का स्क्वायर यानी 2, यहाँ 2ab का मतलब 2√2 आ गया। अब देखो इसको मैं फॉर्मूले के रूप में बना देता हूं। जैसे ही हम इसको फॉर्मूले के रूप में बना देते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि x² = 1 ± क्योंकि प्लस और माइनस हमारे पास दोनों लिखे हुए हैं, √2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला मैं स्क्वायर हटाता हूं तो आगे क्या लग जाएगा, x = प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आएंगे, और इस स्क्वायर के वजह से हमारे पास रूट लगेगा, रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ है, तो हम कह सकते हैं ओनली हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि ये वाला, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आई है, क्योंकि हमने सबसे पहले यहां पर एक चीज बताई थी, या तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं तो दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इस वैल्यू के हिसाब से हमारे पास x का ये मान आया, और अगर हमारे पास में ये दूसरी वाली वैल्यू यानी 1 - x² = 0 है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि x² = 1। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं, हमारे पास में दूसरी साइड में प्लस और माइनस दोनों आएगा, और एक का वर्गमूल, एक का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। जब भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में जो भी हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन आता है, जो भी हमारे पास में प्लस माइनस गुणा भाग के निशान आते हैं, उनको बहुत ही अच्छी प्रकार से हैंडल करना है। क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम सीधा साधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला काम आया था, उसके बाद में ज्यादातर हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है, ये वाला कोट और कोट इनवर्स, यानी बाहर की साइड में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अंदर की ओर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। एक ये वाला यहाँ पर काम आया था, यहाँ पर काम आया था, यहाँ पर वापस काम आया था, एक ही फॉर्मूला 3 बार काम में आ रहा है। बस ध्यान रखने की कौन सी बात है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा गलत करे और लास्ट में जाकर के कैलकुलेशन यहाँ हम गलत कर दे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे कैलकुलेशन की वजह से गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए आज का ये क्वेश्चन है जो आपको किस प्रकार का लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, और इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 24 है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/4। क्वेश्चन को हल करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखिए जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो जिस प्रकार से हमने पहले वाला प्रश्न हल किया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला यूज में आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला काम में आ रहा है, यहाँ हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले फॉर्मूला ये वाला काम आ रहा है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, होता क्या है, ये होता है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का। तो इस वैल्यू की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन किस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा, ये लिख देता हूं मैं कि tan इनवर्स 1/4 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स x की जगह हमारे पास आ जाएगा, देखिए कि tan इनवर्स 2x यानी 2 × 1/5, इसको मैं डायरेक्ट 2/5 लिख सकता हूं। ये मैं लिख देता हूं 2/5 अपॉन 1 माइनस x² करना है मुझे। x की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 1 माइनस x²। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 ये बचा हुआ 1 माइनस 1/25, 1 माइनस 1/25
ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ अप्लाई हो चुका है। प्लस आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स 1/6 प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/4। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और बाकी सेम लिखेंगे, केवल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। टेन इनवर्स 1/4 प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 2/5, ये मैंने लिख दिया 2/5। यहाँ लिखा है 1 माइनस, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 1 यानी 24, और नीचे की जब वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास इस प्रकार से कुछ वैल्यू बचेगी, ये वाली। इसका भाग इसमें 5 बार जाता है, इसका भाग इसमें 12 बार जाता है, तो यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5/12 5/12 है प्लस टेन इनवर्स 1/6 टेन इनवर्स 1/6 प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/4। यहां तक हमने सारा मान लिखा है। अब देखिए ये 1 2 3 मान हमारे पास लिखे हुए हैं, तो 3 मानों के अनुसार हम यहाँ एक फॉर्मूला वापस अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z, टेन इनवर्स x y z। अब तक देखिए हमने सारे एग्जाम्पल पूरे कर लिए हैं और ये 24वां क्वेश्चन भी चल रहा है। आशा करते हैं अब तक आपको सारे फॉर्मूले एकदम अच्छी प्रकार से लर्न हो चुके होंगे। टेन एक्स वाई जेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। आप चाहे तो साथ साथ जो लाइव कमेंट सेक्शन चल रहा है उस लाइव कमेंट सेक्शन में कोई फॉर्मूला लिखना चाहे या कोई भी कैलकुलेशन आप लिख कर बताना चाहिए या साथ साथ बताना चाहिए कि कौन सी स्टेप आपको सबसे अच्छी लगी, तो साथ साथ लाइव कमेंट करते रहिए। देखिए अब हमारा ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम। हमारे पास में 10 के जो 3 मान है हमारे पास एक्स वाई जेड के रूप में, उसकी जगह ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है 10 इनवर्स, उसके बाद एक्स वाई जेड। x की वैल्यू हमारे पास लिखा है 1/4, y की जगह हमारे पास लिखा है 5/12 है, z की जगह हमारे पास लिखा है 1/6। केवल और केवल मैं देखिए इन तीनों में फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये अपने स्थान पर लिख देंगे हम, ठीक है। एक्स वाई जेड हो गया माइनस एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ऊपर तो हमारे पास ओनली 5 है, नीचे हमारे पास लिखा है 4 इंटू 12 है इंटू 6। ऊपर यानी अंश यानी न्यूमिनेटर का काम हमारे पास कंप्लीट हो। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं 1 माइनस एक्स वाई 1/4 इंटू 5/12 है। वाई जेड, तो वाई हमारे पास देखिए ये वाला हमारे पास रहा वाई और ये रहा हमारे पास जेड। इससे आगे हमारे पास लिखा है जेड इंटू एक्स, ये हमारे पास जेड एक्स हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है प्लस का 10 इनवर्स 1/x, इनको एज इट इज वापस लिखेंगे हम, और इज इक्वल टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास π/4 लिखा हुआ है। इस पूरे ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर अंश और हर जो है उन दोनों में हम एलसीएम लेंगे। हमारे पास यहाँ तो देखिए 10 इनवर्स, ये लिखा मैंने 10 इनवर्स। अब ब्रैकेट के अंदर ऊपर मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास में, इन तीनों को एलसीएम के रूप में लिख देता हूँ। एक बार गुणा भी नहीं करते हैं हम, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि आगे जाकर ये कैंसिल आउट होने वाला। गुणा करने का फायदा क्या है, देखो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ये बचा केवल 12 इंटू 6 यानी 72, ये प्लस का चिन्ह। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 6 इंटू 4 यानी 24, 24 इंटू 5 यानी 120, प्लस का चिन्ह। यहाँ हमारे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 12 इंटू 4 48, माइनस इन तीनों का भाग लगाएंगे तो ओनली 5 बचने वाला है, ये वाला 5। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके रूप में भी देखिए इन तीनों के, इसके नीचे तो हमारे पास ओनली 1 है, तो यहां पर भी मैं ऐसे काम करता हूं कि एलसीएम ले लेता हूं 4 इंटू 12 इंटू 6। यही सेम एलसीएम आ रहा है। ये सेम क्यों आ रहा है वो भी अभी आपको पता चलने वाला है। देखिए
1 से डिवाइड करेंगे तो ये तीनों ही वैल्यू आने वाली है, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 12 इंटू 6 42, 72 बच गया, 72 इंटू 4 72 इंटू 4 हमारे पास में देखिए कितना आ रहा है 288, यहां लिख देता हूं 288 माइनस, उससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास 4 इंटू 12 ओनली 6 बचेगा, 6 इंटू 3 यानी 6 इंटू 5 यानी 30 माइनस, इन दोनों का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, 4 इंटू 5 यानी 20 माइनस, इन दोनों से ओनली यहाँ 12 बचेगा तो यहाँ ओनली 12 प्लस, यहाँ मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, जो π/4 है वो वैल्यू होती किसकी है, इसकी जगह मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स क्या ओनली 1, tan 1 के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास होता है π/4, ये हमारे पास वैल्यू होती है इस प्रकार से कुछ। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को सिंप्लीफाई करता हूँ, वैल्यू क्या कुछ बनके तैयार होती है, देखिएगा। अब मैं ऐसा कहता हूँ मेरे पास इधर लिखा है tan इनवर्स, ये रहा मेरे पास में tan इनवर्स, जो मेरे पास में डिनोमिनेटर है जो मैंने एलसीएम लिया था ऊपर और नीचे वो तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में जो प्लस प्लस की वैल्यू है यहाँ कितनी है, देखिए 120, ये 168 और ये वाला 240, 240 होता है, 240 में से 5 घटा लो 235 बच गए मेरे पास में, 235 ओके। नीचे आते हैं डिनोमिनेटर के रूप में, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास में उसके रूप में देखिए 288, यहां पर क्या बचा हुआ है 288 माइनस ये वाली वैल्यू 30 प्लस 20 50 62, इसमें से मुझे कम करना है, कितना कम करना है, मुझे कम करना है 62। जब इसमें से 62 कम किया जाएगा तो यहां देखिए हमारे पास कितना आता है 288 में से 62 कम करोगे तो ये 2 का 2 यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 6, ये 2 2 6, ये हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, ये चिन्ह किसका, प्लस का, यहाँ तो ये प्लस का ही है, चलो इसको यहीं रख देता हूं मैं प्लस का, कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की, तो इस x वाले टर्म को यहां रखेंगे और इस tan इनवर्स 235 और 226 इस वैल्यू को आगे भेज देंगे, तो यहां हमारे पास में आ जाएगा इस प्रकार से कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 235/226। यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला इस प्रकार से है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर देता हूं। ये वाला जब फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज जिस प्रकार की है उसी प्रकार की आ जाएगी, 1/x लिख दिया इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए tan इनवर्स लिख दिया हमने। अब x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की जगह 235 226 अपॉन 1 प्लस XY, x की वैल्यू ओनली 1 और y की जगह हमारे पास लिखा है 235 अपॉन 226। ऊपर माइनस का निशान है, नीचे प्लस का निशान है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो देखिए मैं यहां से सीधा कह सकता हूं दोनों की कंपैरिजन करने पर, दोनों साइड तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना करने पर, जब दोनों साइड में तुलना कर दी जाएगी, इधर तो ओनली 1/x है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखिए दोनों साइड यहाँ पर भी 226 यानी 226 और यहाँ पर भी 226, दोनों एलसीएम सेम आ रहा है तो नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास में क्या आएगा 226 माइनस 30 235, तो ओनली 9 बचेगा ये वाला। नीचे की डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर के रूप में हमारे पास में देखिए 226 प्लस 235, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। जब इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो ये देखिए ओनली 1, यहां हमारे पास में 6 हो गया, ये
461। इस प्रकार की हमारे पास वैल्यू आई। मुझे ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 1/x की है, मुझे किसकी चाहिए थी? ओनली x की। तो ये वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ लिख दो माइनस का ये वाली वैल्यू और 9 जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा। इस प्रकार ये वाला जो क्वेश्चन हमारा 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइव कमेंट सेक्शन में लिखकर साथ साथ बताते रहिए। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, उस पर देखते हैं कि किस प्रकार का हमें प्रश्न दिया हुआ है। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, इसको आप बहुत अच्छी प्रकार से लिखिए, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को हल करें, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही शानदार प्रश्न है और अक्सर ये बोर्ड एग्जाम इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि अब तक हमने जितने भी प्रश्न हल किए हैं उन सभी में हमारे पास में एक ही इक्वेशन है, एक ही चर दिया हुआ था, ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जबकि ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमारे पास इक्वेशन भी 2 है और हमारे पास में वेरिएबल जो हमारे पास x और y है वो भी हमारे पास 2 दिए गए हैं। तो मैं काम करता हूं, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। हमारे पास में समीकरणें भी 2 है और हमारे पास में वेरिएबल्स भी 2 है। हमने एक बात स्पष्ट रूप से समझ रखी है कि जितने हमारे पास में वेरिएबल दिए गए हैं उतनी ही समीकरण हमारे पास में है, तब हम उनकी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y की वैल्यू दी हुई है, यहाँ कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y की वैल्यू दी हुई है। अब हमें काम क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को मुझे चेंज करना है। और चेंज क्यों करना है, या तो इस समीकरण नंबर 2 को यानी कोस जहां जहां लिखा हुआ है उसको मैं साइन में चेंज करूं, या फिर पहली समीकरण में मेरे पास जहां जहां साइन लिखा हुआ है उसको मैं कोस में चेंज करूं। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। अगर मैं यहां से ऐसा लिखना चाहूं कि मुझे ओनली किसकी वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स x की, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि π/2 माइनस कोस इनवर्स x, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस की आगे जाते ही हमारे पास में माइनस की हो चुकी है। सेम इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ कोस की वैल्यू लिखता, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाता। तो आप दोनों में से किसी भी एक के रूप में चेंज कर सकते हैं। मैंने देखिए इस रूप में लिखा है तो मैं पहली समीकरण को चेंज कर देता हूं। पहली जो समीकरण है उसके रूप में मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, साइन इनवर्स x की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं। देखिए मेरे पास में ऐसा आएगा कि π/2 माइनस कोस इनवर्स x, यहाँ प्लस का चिन्ह। साइन इनवर्स y की जगह मेरे पास में आ जाएगा कि π/2 माइनस कोस इनवर्स y, ठीक है, बराबर मेरे पास में आ जाएगा 2π/3। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। किस प्रकार से, ये π/2 और ये π/2 मिलकर के ओनली पाई बन गया। ये 2π/3 इधर आएगा तो मेरे पास में माइनस का हो जाएगा 2π/3। और ये जो कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y है दोनों के दोनों यहाँ माइनस के, उसको मैं आगे भेज देता हूं। मेरे पास में दोनों ही वैल्यू प्लस की बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, देखिए कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर, यहां दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3π माइनस 2π यानी π/3 आ गया। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3। चाहे ये देखिए ये जो समीकरण नंबर 3 आई है वो समीकरण 1 से ही आ रही है। अगर आप इसको यहाँ 1 नंबर नहीं देते हो तो यहाँ 1 नंबर दे देना, चाहे उसको 1 दिया हो तो यहाँ इसको 2 दे देना। समीकरणों का नंबर जिस प्रकार से आप देना चाहें दे सकते हैं। अब तक मैंने इस प्रश्न में 3 समीकरणें बनाई है, ये भी कोस के रूप में है, ये भी कोस के रूप में है। मेरे पास में 2 समीकरण है जो दोनों ही कोस के रूप में, एक तो मेरे पास में समीकरण नंबर 2 और एक है मेरे पास में समीकरण नंबर 3। इन दोनों में देखिए
चाहे तो मैं प्रतिस्थापन विधि, चाहे मैं विलोपन विधि, कोई भी एक विधि का प्रयोग करके मैं दोनों में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। कैसे? ये वैल्यू प्लस की, ये वाली वैल्यू माइनस की, तो मैं ऐसा करता हूँ दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 इस प्रकार की लिखी हुई है कि कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर π/3। ठीक है, और यहां मेरे पास में लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आई है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो किसी प्रकार के चिन्ह जो है चेंज होते नहीं है, y वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स x मिलकर के ये हमारे पास हो गया 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 और π/3 जो मिलकर के 2π/3 हो गया। जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, जो हमारे पास में राइट हैंड साइड आ रही है, दोनों के दोनों में हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर बचेगा ओनली कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। इसको देखिए हम इस प्रकार से लिख देते हैं, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू कोस π/3। x की वैल्यू जो हमारे पास में ये कोस π/3, कोस के अंदर वैल्यू आ रही है, हमें पता है कोस π/3 यानी 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह हमारे पास में साइन 30 के इक्वल होती है, और ये मैंने लिख दिया 1/2। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब मुझे वैल्यू चाहिए y की। तो इस x की वैल्यू को हमारे पास 3 इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास लिखी हुई, इसी में लिख देता हूं x इज इक्वल टू 1/2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण जो सेकंड है उसमें पुट करने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन समीकरण इक्वेशन नंबर सेकंड। ये देखिए जहां हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए कोस इनवर्स x की जगह में लिख देता हूं 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहां लिखा है कोस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। देखिए जब हमने प्रश्नावली शुरू की थी 2.1 एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो कुछ इसी प्रकार का था। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने किस प्रकार से हल किया था, ये देखिए कोस इनवर्स तो सेम है, जब वैल्यू प्लस की हो तो हमारे पहले चतुर्थांश में होता है, और पहले चतुर्थांश में हमारे पास में ये होता है कोस प्लस का, तो इसकी जगह 1/2। कोस के अंदर जो 1/2 वैल्यू है वो होती किसकी वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी जगह में क्या लिख देता हूं π/, क्या आएगा π/, ये हमारे पास आ जाएगा π/3। ठीक है, और माइनस का हमारे पास आ गया कोस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। अब देखो ये आ रहा है एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये थीटा की वैल्यू, तो ओनली यहाँ थीटा की वैल्यू यानी x के रूप में बचेगा, माइनस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। π/3 से π/3 कैंसिल हो गया, इधर मेरे पास ओनली 0 है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, कोस इनवर्स y बराबर 0। मेरे पास में कोस इनवर्स y की वैल्यू जो है वह 0 के बराबर आई है। अब देखिए मैं इसको क्या ले सकता हूं, मेरे पास आ जाएगा y बराबर कोस इनवर्स 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू साइन 90 के बराबर होती है, और साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमारे पास में देखिए x की जो वैल्यू आई थी 1/2, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई ओनली 1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। x और y की दोनों हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 प्रश्न अटेंड किए हैं। कौन कौन से प्रश्न, क्वेश्चन 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर। इन तीनों प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगता है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि तीनों प्रश्नों में से कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।